उधर महाराज दशरथ के भी 3 बेटे कुंवारे हैं, इधर जनक महाराज के यहां भी 3 बेटियां हैं। तो दोनों पक्षों में संतों ने ऐसी चर्चा की कि चारों के एक साथ जन्म हुए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़ाई किए, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, सारे संस्कार एक साथ हुए, तो विवाह भी क्यों न महाराज एक साथ ही कर दिया जाए। इधर भी 3 बेटे हैं, उधर भी 3 बेटियां हैं। महाराज जनक को जब ये पता चला तो जनक जी भावुक हो गए। जनक जी ने कहा, रघुवंश जैसा पावन वंश मेरी बेटियों को कहां मिल सकता है, यदि महाराज दशरथ स्वीकार कर लें। और महाराज दशरथ ने भी कह दिया कि जनक जैसे संस्कारवान पिता की पुत्रियां मेरे घर पुत्र वधू बनकर आएं, ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा। दोनों पक्षों में बात बन गई और बाबा तुलसी ने संक्षेप में वर्णन करते हुए कहा, जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, जस रघुबीर सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। श्री राम जय राम जय जय राम गाओ। गाते गाते आपको भी अभ्यास हो जाएगा, फिर जब कथा पूरी हो जाएगी तब भी अकेले में बैठकर चौपाइयां गुनगुनाते रहोगे। राम ही सुमिरीय गाई राम ही, हर वक्त गुनगुनाते रहो। अति दुख हो या अति प्रसन्नता हो, गायन चलते रहना चाहिए। गोपियां भी जब भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो विरह में रोते 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 गोपियों ने भी तो गाया था। सुख हो चाहे दुख हो, गाते रहना चाहिए। गोपियां जब रोती हैं तब भी सुर में रोती हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा, रुरुदुः सुस्वरं राजन्। गोपांगनाएं रोती भी हैं तो सुर में रोती, इसलिए गुनगुनाते रहो, गाते रहो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम गाओ। श्री राम जय जय राम। जब किसी की शव यात्रा निकलती है, आपने देखा होगा सब लोग एक स्लोगन बोलते हैं, राम नाम सत्य है। ऐसा बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, सब बोलते हैं। जितनी भी भीड़ साथ में चलती है सभी बोलते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन आपने देखा होगा उस भीड़ में एक आदमी नहीं बोलता है, सब बोलते हैं, केवल एक आदमी नहीं बोलता है। कौन? जो कंधे पर होता है। तो यहां भी सब तो गा रहे हैं, लेकिन जो नहीं गा रहा हो ना, समझना वही कंधे पर है। श्री राम जय जय राम गाओ। राम जय राम। अगल बगल ध्यान रखना कौन नहीं गा रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, जस रघुबीर ब्याह
सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रभु का विवाह हुआ, अन्य तीनों भाइयों का भी विवाह हुआ। मांडवी जी का विवाह श्री भरत जी के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद सभी भोजन के लिए पधारते हैं और वहाँ महाराज जनक ने सभी के चरण प्रक्षालन करते हुए आदर के साथ सभी को यथायोग्य आसन दिया। सादर सबके चरण पखारे, जथाजोग पीढ़न बैठारे। जो जिस योग्य था, एक एक बारातियों का बड़ा ध्यान रखा है महाराज जनक ने। सभी को आदर समेत बिठाया और सभी के सामने भोजन पिरसा जाने लगा और बड़े प्रेम से पंच कमल करी जेवन लागे। पंच कमल निकालकर भगवान का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए भोजन लेना शुरू किया। अब भोजन जब लेने शुरू किए तो बीच में परसने वाले भी तो आते हैं ना। कभी पूड़ी, कभी सब्जी, कभी दाल, कभी लड्डू, कभी मिठाइयाँ, तो सब परसने वाले भी आ रहे हैं। और बाबा तुलसी कहते हैं भोजन पिरसने वाले इतने अच्छे हैं ना, इतने प्यार से परस रहे कि जिसको 2 पूड़ी खानी थी वो 4 खा ले रहा है, उनके प्यार के कारण। मतलब ये हुआ कि भोजन बनाना तो एक कला है ही है, भोजन खिलाना भी एक कला है, भोजन परसना भी एक कला है। हर किसी को पिरसना भी नहीं आता है। कई बार भोजन पिरसने वाले इतने गंदे होते हैं ना, उनका मुंह देखकर कहना पड़ता है बस भैया रहने दे, हो गया हो गया। लेकिन कई बार भोजन पिरसने वाले इतने अच्छे होते हैं, इतने प्यार से मना मना कर खिलाते हैं कि 4-5 खा लो एक्स्ट्रा। भोजन कराना भी एक कला है, भोजन खिलाना भी एक कला है। कई बार भोजन कराने वाला बड़ा कंजूस होता है। मैंने सुना है कि एक आदमी की शादी हुई और नया नया पहली बार वो ससुराल गया। कहीं कहीं का ऐसा नियम होता है ना कि शादी के बाद जब पहली बार लड़का ससुराल जाए तो अकेला नहीं जाना होता है, साथ में कोई ब्राह्मण, कोई मित्र, कोई भाई, अकेला मतलब नहीं जाना होता है। तो उसका और कोई था नहीं, तो गांव के एक पंडित को लेकर के गया और वहां सास ने अपने हाथ से भोजन बनाया है और बड़ा प्यार करती हुई परस रही है दोनों को। लेकिन सास थी थोड़ी कंजूस, भोजन परस रही और बार बार कह रही देखो दामाद जी, कोई गलती हो जाए तो नाराज मत होना, गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, हमको इतनी खातिरदारी नहीं आती है। और कहीं कहीं का नियम होता है ना कि पापड़ भोजन में जरूरी होता है। सास ने पापड़ बनाया तो है लेकिन ला नहीं रही है, कंजूसी में सोच रही है बच जाए तो अच्छा है। रसोई घर में रखी लेकिन ला नहीं रही है और बार बार कह रही है कि हम देहाती हैं बेटे, देखो बुरा मत मानना, कोई गलती हो जाए तो नाराज मत होना। आधे घंटे हो गए और वो दोनों इसी चक्कर में बैठे हैं कि पापड़ आए तो पूरा करूं, लेकिन पापड़ ला नहीं रही और बार बार बातों में घुमाए जा रही। जब आधे घंटे हो गए तब पंडित से नहीं रहा गया। पंडित ने कहा देखो माता जी, हम भी देहाती ही हैं, हम भी गांव के हैं और आप तो जानती हैं कि गांव में ये मिट्टी के मकान होते हैं, कच्चे मकान होते हैं। और एक बार क्या बताऊं माँ जी, मेरे यहाँ इतनी बारिश हुई, मेरा पूरा मकान गिर गया। और पता है उस मकान में इतना बड़ा सांप निकला, इतना बड़ा सांप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। सास ने कहा ब्राह्मण देव कितना बड़ा था? बोले सच बताऊं, यहां से लेकर के वो रसोई घर में पापड़ रखा है ना, उतना बड़ा था। सास ने सोचा ये पंडित नहीं मानेगा। सास ने कहा अच्छा अच्छा महाराज मैं पापड़ भूल गई थी। पंडित ने कहा जा इसलिए तो सांप निकाला, लेकर आ। भोजन खिलाना भी एक कला है, भोजन पिरसना भी एक कला है।
पुनि जेवनार भई बहु भांति, पुनि जेवनार भई बहु भांति। पठये जनक बोलाई बराती, पठये जनक बोलाई बराती। बड़े भाव से सब भोजन कर रहे हैं। और जब दूल्हा भोजन करता है तो एक नियम और है। कन्या पक्ष की माताएं, सखियां, सहेलियां वो सब वरपक्ष को गाली के गीत गाती, वरपक्ष को सुनाने के लिए गाली के गीत। और ऐसे गाली के गीत गाए जाते हैं ना, शादी के अलावा कभी बोल दिया जाए तो पक्का लड़ाई हो जाए। ऐसे ऐसे शब्द माताएं सुनाती हैं दूल्हे को उस वक्त। जनकपुर में भी हुए और दशरथ जी को बड़ा आनंद आ रहा था। समय सुहावन गारी विराजा। किसी ने बाबा तुलसी को पूछा कि महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम की शादी हो रही है, यहां गाली के गीत की क्या जरूरत थी, यहां तो हनुमान चालीसा पाठ करा देते तब भी चलता। बाबा तुलसी ने कहा कि नहीं नहीं, समय सुहावन गारी विराजा, समय से तो भाई गाली के गीत भी अच्छे लगते हैं। समय से हनुमान चालीसा और समय से गाली के गीत भी अच्छे लगते हैं। सबका अपना समय होता है। लेकिन राम जी तो चुपचाप मुस्कुरा करके सहन कर लेते हैं, लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता। और जनकपुर की सखियां लक्ष्मण जी को टारगेट की हुई हैं, बार बार लक्ष्मण जी को छेड़ रही। ओ गोरे राजकुमार, मैंने सुना है कि अयोध्या में खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं। लक्ष्मण जी भड़क गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ हाँ, हमारे यहां तो खीर से पैदा होते, तुम्हारे यहां तो जमीन से पैदा होते हैं। राम जी मुस्कुराकर लखन को शांत करते हैं, लखन बोलने दो इनको। ऐसे बड़ा हंसी मजाक के माहौल में सबने भोजन किया। और अगले दिन सुबह महाराज दशरथ ने जनक जी को विदाई मांगी कि महाराज अब शादी हो गई, अब आज्ञा करिए मैं अयोध्या वापस जाऊं। जनक जी ने कहा कि महाराज इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हमारा मन भरा नहीं आपकी सेवा करते हुए, थोड़े दिन और रुक जाइए। थोड़े दिनों के बाद और पूछा। रोकते 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 6 महीने दशरथ जी को जनकपुर में रोके रखा। भगवान ने भी रिकॉर्ड बनाया होगा, विश्व की पहली शादी ऐसी होगी जहां दुल्हा शादी से 1 महीना पहले तो पहुंच गया है और शादी के बाद 6 महीने ससुराल में ही है और अभी भी जाने की कोई डेट निश्चित नहीं हुई है। जबकि ऐसा कहा जाता है किसी भी संबंध में ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, और ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं। किसी ने कहा कि भाई ससुराल जाओ और काम हो जाए, बाद में कोई बस न मिले, ट्रेन न मिले तो साइकिल से ही निकल जाओ, लेकिन निकल जाना चाहिए, ज्यादा रुकना ठीक नहीं। बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो, बुरी नारी को नेह बुरो मूर्ख सनहासो। गंग कवि की बड़ी प्यारी कविता। बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो, बुरी नारी सो नेह बुरो मूर्ख सनहासो। बुरो सुम की सेव बुरो भगिनी घर भाई, बुरी नारी कुलक्ष सास घर बुरो जमाई, सास घर बुरो जमाई। बुरो प्रेम पंपाल है बुरो सुरन में, भागनो कवि गंग कहे शुभ सहायक बर एक सबसे बुरो, मांगनो दी सबसे बुरो, मांगनो दी सबसे बुरो। बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो। प्रेम का पंथ बुरा है। मीरा कहती है ना, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को।
प्रेम का पंथ बुरा। इंद्रियों में संयम न हो तो जंगल में वास बुरा है। ए बुरो प्रेम को पंथ बुरो, जंगल में बासो बुरी नारी सो नेह। किसी नारी से मर्यादा रहित प्रेम करना यह बुरा है। प्रेम ठीक है, लेकिन प्रेम में भी अपनी एक सीमाएं हैं, एक मर्यादा है। बुरो प्रेम को पंथ बुरो, जंगल में बासो बुरी नारी सो नेह। बुरो मूर्ख सन हासो, मूर्ख की मंडली में हंसना बुरा है। भाई हंसी मजाक भी करना हो ना तो ये देख लेना कि सामने वाला मूर्ख तो नहीं। मूर्खों के साथ हंसना कई बार भारी हो जाता है। बुरो प्रेम को पंथ बुरो, जंगल में बासो बुरी नारी सो नेह। बुरो मूर्ख सन हासो, बुरो सूम की सेव। सूम यानी कंजूस। कंजूस की कितनी भी सेवा कर लो बेकार है, कोई अर्थ नहीं। बुरो सूम की सेव बुरो भगिनी घर भाई। बुरी नारी को लक्ष्य सास घर बुरो जमाई, सास घर बुरो जमाई। कुलक्षणी नारी बुरी है, जिस नारी के लक्षण ठीक नहीं है, ऐसी नारी ठीक नहीं। बुरी नारी कुलक्ष, बुरो भगिनी घर भाई। किसी बहन के घर भाई ज्यादा रुके तो वो ठीक नहीं। बहन की शादी हो जाए बाद में भाई उसके घर बहुत ज्यादा रुके, वो अच्छा नहीं। बुरो सोम की सेव बुरो भगिनी घर भाई। बुरी नारी को लक्ष्य सास घर बुरो जमाई। ससुराल में ज्यादा दामाद रुके, जमाई दामाद ज्यादा रुके वो बुरा। कथा में कोई अपने ससुराल में आया हो ना तो आज ही कथा के बाद कोई गलत अर्थ न करना, कथा पूरी हो जाए बाद में जाना। वही ज्यादा रुकने से कोई पाप नहीं होता है। क्यों ऐसा कहा गया? असल में ज्यादा रुकने से हमारा सम्मान कम होने लगता है, बस इतना है। और भाई लोगों का अनुभव होगा, पहले दिन ससुराल पहुंचो कितना स्वागत होता है। 10 लोग पूछने आते हैं, जीजा जी चाय लाऊं, जीजा जी चाय लाऊं, पानी लाऊं, कितना पूछते हैं। 15 दिन रुके रह जाओ, आप अनुभव करना, वो सुबह शाम वाली चाय आनी शुरू हो जाएगी, एक सुबह एक शाम। और कहीं महीने 2 महीने रुके रह गए और कोई नया मेहमान आया ना तो हो सकता है आपको कहा जाए, लो मेहमानों को चाय देकर आओ। कहाँ 10 बार चाय पूछा जाता था। हाँ, बहुत ज्यादा रुकने से सम्मान कम होने लगता है। बुरो प्रेम को पंथ बुरो, जंगल में बासो बुरी नारी सो नेह। बुरो मूर्ख सन्हासो, बुरो सुम की सेव बुरो भगिनी घर भाई। बुरी नारी को लक्ष्य सास घर बुरो जमाई। बुरो प्रेम पंपाल है बुरो सुरन में भागनो। कवि गंग कहे सुन सहायक बरियक सबसे बुरो। मांगनो जी सबसे बुरो, मांगनो जी सबसे बुरो मांगनो। गंग कहे सुन सहायक बरियक सबसे बुरो। मांगनो जी सबसे बुरो, मांगनो जी सबसे बुरो। किसी भी संबंध में ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। अब प्रश्न ये होता है, तो फिर भगवान राम इतने दिन क्यों रुके रह गए? कारण क्या है कि भगवान राम जब जनकपुर में पहुंचे उस दिन से हर दिन जनकपुर वासियों का प्रेम बढ़ता चला गया, प्रतिरोत्तर बढ़ता रहा। दूसरे दिन और ज्यादा प्रेम, तीसरे दिन और ज्यादा प्रेम, चौथे दिन और ज्यादा प्रेम। प्रेम की बढ़ोतरी होती रही और राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु को प्रेम ही तो चाहिए, लेकिन आखिर कब तक रोक सकते थे?
जनक जी एक बेटी के पिता हैं। संतों ने जनक महाराज को समझाया कि महाराज, आपका प्रेम हम सभी समझते हैं, लेकिन आखिर एक न एक दिन तो बेटी को विदा करना होता है। और वैसे भी अयोध्या का राज्य सिंहासन अभी खाली है, महाराज अवधेश यहां। जब संतों ने दबाव बनाया तब जनक महाराज ने दुखित मन से कह दिया कि ठीक है महाराज, मैं कल विदा कर दूंगा। और कल विदा करूंगा यह बात हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई और पूरे जनकपुर वासियों की आंखें नम हो गईं। जैसे ही पता चला कि कल प्रभु विदा हो जाएंगे, पूरा नगर उदास हो गया, आंख में आंसू भर आए। कल प्रभु चले जाएंगे। रात्रि में कहीं कहीं सखियां आकर प्रभु को निवेदन करती हैं, हे राघव, क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या हमसे कोई भूल हो गई? इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? समय की मर्यादा को देखते हुए भगवान ने उनको कहा कि देवियों, अब हमें जाना ही होगा। और ये दुनिया का दस्तूर है, हर संयोग के बाद यहां वियोग निश्चित है, हर मिलन के बाद बिछोह निश्चित है। आने वाले को कभी न कभी जाना ही होता है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कहीं एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है तो कहीं एक जनाजा उठा जा रहा है। कहीं वाह वाहें, कहीं ठंडी आहें, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। यही दुनिया का दस्तूर है। सारा जनकपुर अश्रु सागर में डूब गया। आज कई लोग पूरी रात सोए नहीं, नींद नहीं आई। रात्रि में जनकपुरवासी सूर्य देव को प्रार्थना करने लगे, हे सूर्य, कल आप हमारे नगर में उदित ही मत होना। आप उदित होंगे, हम सबका नगर अंधेरा हो जाएगा। हमारे राघव हमारे नगर को छोड़कर चले जाएंगे। समय किसका इंतजार करता है? रात बीती, सुबह हुई। सुबह होते ही कहार पालकियां तैयार करने लगे, डोलियां सजने लगी और शहनाइयों में करुण स्वर छिड़े। वेद ध्वनि होने लगी। सीता जी चारों बहनें विदाई के वस्त्र पहनने लगी और डोली में बैठने के पूर्व, ये भारतवर्ष का शिष्टाचार है, नियम है, कन्या एक बार अपनी मां को प्रणाम करने जाती है। और जब मां सुनैना को सीता जी चारों बहनें मिलने गईं, मां के गले लगकर चारों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। सुनैना ने चारों बेटियों को हृदय से लगाकर धैर्य बंधाया, ढांढस बंधाया। बेटियों, रो मत, हम नारियों का यही जीवन है पुत्री। एक दिन हमें अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना होता है। आज से तुम्हारी मां मैं नहीं, आज से तुम्हारी मां कौशल्या होंगी, कैकेयी होंगी, सुमित्रा होंगी। आज से तुम्हारे पिता महाराज अवधेश होंगे, उनकी सेवा करना। और हां बेटी, ऐसे जीवन जीना तेरे पिता का सिर कभी झुकने न पाए। और मां ने बड़ी प्यारी शिक्षा दी है, बाबा तुलसी के शब्दों में सुनिए। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा
पति रूख लखिया यसु अनुसरे पति रूख लखिया। अपने सास ससुर की सेवा करना, पति की इच्छा अनुरूप कदम बढ़ाना, यही एक नारी का धर्म है पुत्री। और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जीवन की पावनता को न जाने देना, यही एक नारी का धर्म है। जैसे गंगा कई मोड़ से मुड़ती है, कई स्थानों से गुजरती है, लेकिन फिर भी गंगा की पावनता में कोई आंच नहीं आती। हे पुत्री, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, कैसे भी मोड़ आ जाएं, हमारे जीवन की पावनता न जाए, इसका ध्यान रखना। और हां, अपने पिता के कुल का ध्यान रखना बेटी। और बोलते 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 मां सुनैना, आखिर नारी ही तो है, रोने लगी। आंख में आंसुओं की धार बह पड़ी। विधाता की ओर हाथ उठाकर कहा, विधाता तूने नारियों को क्यों बनाया? नारी का पूरा जीवन पराधीन होता है। कत विधि श्रुति नारी जग माही, कत विधि कत विधि श्रुति नारी जग माही, कत विधि नारी जग पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। एक नारी का जीवन पराधीन होता है, दूसरों के अधीन होता है। जब छोटी होती हैं पिता के अधीन होती, बड़ी हो जाएं ब्याह कर दो पति के अधीन हो जाती, और जब बूढ़ी हो जाएं तो नारियां अपने पुत्रों के अधीन होती, बच्चों के अनुरूप उनको चलना होता है। मां सुनैना ने कहा कि विधाता पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं मिलता। हमारे हिंदी जगत के एक महान कवि मैथिली शरण गुप्त बड़े प्यारे कवि हुए। उन्होंने नारी दर्शन पर बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी का यही तो जीवन है, पूरी जिंदगी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत कुछ सहना पड़ता है नारियों को अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों की जिंदगी के लिए। रोते हुए भी माताएं अपने जीवन को पूर्ण करती हैं। लेकिन देखा जाए तो नारियों का पूरा जीवन आंसुओं से भीगा होता है। समझाते हुए मां सुनैना डोली की ओर लेकर जाने लगी। जो सीता शादी से पहले एक आवाज पर कई बार अंदर बाहर होती थी, आज डोली में बैठने के लिए पांव नहीं उठ रहे, देहरी को पार करने की हिम्मत नहीं हो रही।
बार बार अपनी मां से लिपट कर रो रही हैं, सीता जी मां मेरे पिता का ध्यान रखना। और इतने में महाराज जनक वहां पधारे। चारों बेटियां अपने पिता को प्रणाम करने गईं और जैसे ही सीता जी ने प्रणाम किया, अब महाराज जनक का धैर्य छूट गया। इतने बड़े ज्ञानी राजा संयोग वियोग को मिथ्या मानते हैं, लेकिन आज खुद की बेटी जब विदा होने लगी, महाराज जनक अचानक हिलकियों से रोने लग गए। बाबा तुलसी को कहना पड़ा, मिटी महामर्याद ज्ञान की। आज ज्ञान की मर्यादाएं टूट गई। फुट फुट कर महाराज जनक रो पड़े। कहते हैं दुनिया में एक यही संबंध ऐसा है जहां कोई स्वार्थ नहीं होता। बाकी दुनिया के हर रिश्तों में स्वार्थ होता है, पर एक बेटी को भला बाप से क्या स्वार्थ, एक पिता को अपनी पुत्री से क्या स्वार्थ। बेटियां घर में जब तक होती हैं, पिता के घर को अपना मानती हैं, ब्याह कर दो सब पराया करके चली जाती। और यही कारण है कि दुनिया में कठोर से कठोर व्यक्ति भी इस प्रसंग में टूट जाता है। पुरुषों को कठोर माना गया है। कई प्रसंग ऐसे होते हैं, कई मौके पर पुरुषों की आंख में आंसू नहीं आते, लेकिन यह प्रसंग ऐसा है, बेटी की विदाई, जहां हर बाप रो पड़ता है। क्योंकि बेटी जब बड़ी हो जाती है ना, तो अपने पिता को ऐसे संभालने लगती है जैसे मां अपने बेटे को संभालती। बाप कभी बीमार हो जाए तो बेटियां डांट कर अपने पिता को दवा खिलाती, एक मां की तरह। और बाप कहीं बाहर गया हो ना, तो सबसे ज्यादा चिंता घर में किसी को होती है तो बेटियों को। बार बार अपनी मां को पूछती है, मां पिताजी अभी आए नहीं, पूछो ना कहां है पिताजी। और आज जब पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, उसको वो सारी घटनाएं याद आ रही होती है कि अब तेरे जाने के बाद एक मां की तरह मुझे कौन संभालेगा, कौन मुझे डांटेगा। और इसीलिए निस्वार्थ संबंध का जब बिछोह होता है तो बड़ा दुखदाई होता है। स्वार्थ में रिश्ते टूटते हैं तो शायद इतनी तकलीफ ना हो, लेकिन निस्वार्थ संबंध का बिछोह बड़ा दुखदाई होता है। महाराज जनक सिर झुका लिए, दशरथ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे महाराज, ये चारों मेरी बेटियां नहीं, मेरी प्राण है। इनसे कोई भूल हो जाए, मेरी भूल मानकर मेरी बेटियों को क्षमा कर देना महाराज। मैंने संस्कार देने में कमी की होगी, ऐसा मानकर मेरी बेटियों को क्षमा कर देना। सीता जी के सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद दिया, बेटी तेरी सेवा में मुझसे कोई भूल रह गई हो, अपने पिता को क्षमा कर देना। अभी तक मैंने घर में तेरी सेवा की, अपने पिता की मर्यादा को, कुल की मर्यादा को बचा कर रखना। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती
लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके के कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। जा तुझको सुखी संसार मिले। और शहनाइयों में करुण स्वर छिड़े, वेदध्वनि होने लगी, विदाई की मंगल वेला करीब आई। इंग्लिश के एक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के बड़े प्यारे कवि, उनकी एक बड़ी प्यारी कहानी, ऐसा उन्होंने लिखा है। एक पिता जिसने अपनी बेटी को पालकर बड़ा किया, मां नहीं थी उसकी, छोटी थी बेटी, तभी मां चल बसी थी। पिता ने पालकर उसको बड़ा किया और कहते हैं एक दिन धीरे 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 बेटी बड़ी हो गई। एक अच्छा रिश्ता देखकर पिता ने उसकी शादी पक्की कर दी और धीरे 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 नजदीक समय आया, शादी हो गई और बेटी जाने लगी। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, ससुराल जाकर अपने पिता को भूल मत जाना, अपने पिता को पत्र लिखते रहना। मैं ये नहीं कहता कि तू यहां आ जाना, समय मिले तभी आना, लेकिन हां वहां से पत्र लिखते रहना, अपने पिता को भूल मत जाना। और बेटी गई, वहां के कार्यों में जाकर इतना उलझ गई, पिता को पत्र लिखना भूल गई। और यहां बेटी को विदा किया, उसके हर अगले दिन से बाप उसके पत्र का इंतजार करने लगा। महीना बीता, 2 महीना बीता, बेटी का पत्र नहीं आया। और कहते हैं पिता हर रोज पोस्ट ऑफिस में जाता और वहां जाकर पूछता, भैया मेरी बेटी का कोई पत्र आया क्या? वहां पोस्टमैन कहता कि नहीं बाबा, कोई पत्र नहीं। इंतजार करते 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 6 महीना बीत गया, बेटी का पत्र नहीं आया। और पिता हर रोज जाता था, दिन भर वहां बैठा रहता पोस्ट ऑफिस में, शायद कोई पत्र आ जाए, शायद कोई पत्र आ जाए। नहीं आया पत्र। और 6 महीने के बाद अचानक एक दिन पोस्टमैन के हाथ में पत्र लगा, आया पत्र। और आज पत्र आया तो पोस्टमैन बड़ा खुश हुआ, कहा जरा बाहर देखो, वो बाबा आए हैं क्या? आज पत्र आया था, लेकिन आज वो
पिता नहीं आया था। पोस्टमैन ने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने से बेचारा इंतजार कर रहा था, ये पत्र मैं उसके घर लेकर जाऊंगा। और जब पत्र लेकर के वो पोस्टमैन उसके घर पहुंचा, आज ही सुबह उस बूढ़े की मृत्यु हो गई थी। था मुस्लिम, कब्र में दफनाया जा चुका है उसको। लोगों से पूछा, भैया ये कहां गया ये आदमी? लोगों ने कहा, पोस्टमैन साहब बहुत देर हो गई, हर रोज बेचारा तड़पता रहा, उसकी बेटी का पत्र नहीं आया। अंदर कुटिया में आप जाइए, शायद आपके लिए कोई संदेश लिखा है उसने। तो कहते हैं उसके बिस्तर पर एक पत्र पड़ा था और उस पत्र में लिखा था, पोस्टमैन साहब आज सुबह भी मैंने बेटी के पत्र का इंतजार किया, नहीं आया, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। आज भी यदि मेरी बेटी का पत्र आ जाए तो इतनी कृपा करना, मेरे कब्र पर लाकर मेरी बेटी का पत्र रख देना, शायद मेरी अंतरात्मा को शांति मिले। इतना गहरा प्रेम होता है पिता और पुत्री का। महाराज जनक सिर झुका करके खड़े हो गए। लोग कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे गरीब पात्र नारी है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे गरीब पात्र नारी नहीं, उसका पिता होता है। जो इंसान जीवन में किसी के सामने कभी झुका नहीं, अपनी बेटी की खुशियों के लिए जीवन पर्यंत उसको झुक जाना पड़ता है, सिर झुका लेना पड़ता है अपनी बेटी की खुशी के लिए। बाजे गाजे बजने लगे और बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, सुमिरी गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना, मंगल मूल सुमिरी गजानन कीन्ह पयाना, सुमिरी चली बरात निशान गदाई, चली मुदित छोट बड़ सब समुदाई, मुदित छोट बड़ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम बारात वहां से प्रस्थान करती है। गणेश भगवान को याद करते हुए मंत्रोच्चार के साथ बारात प्रस्थान की। बीच बीच में रुकती हुई बारात अवध की सीमा में आई। बीच बीच बरबास करी, बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत, अवध समीप पुनीत दिन, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत, अवध समीप पुनीत दिन। बीच बीच में रुकती हुई बारात अवध की सीमा में आ गई।
और यहाँ महाराज अवधेश को पता चला, जब अयोध्या वासियों को पता चला कि बारात आ रही है, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है, और जैसे ही बारात आई जय जयकार होने लगी, पुष्प की बारिश होने लगी, और जय जयकार से पूरी नगरी गुंजायमान। बोलिए अवधेश महाराज की, अयोध्या धाम की।